निखिल मदान में सूर्या दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम लगातार आपको सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियां दिखाती आई है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी हैं सूर्या, और लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी निखिल मदान जी। आइए हम जानते हैं, निखिल मदान जी, आज आप गलियों में घूम रहे हैं और किस तरह की दिखते हैं यहाँ पे इस वार्ड में आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप चुने जाते हैं तो इन लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं, किस तरह की दिखते हैं आपको निखिल जी दिखाई? पहले तो आपके सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, और साथ में आप जो यहाँ की समस्याएं जानना चाह रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉलोनी का, आज मोहन नगर का, आप एक दौरा कीजिएगा। और साथ साथ जितनी भी समस्याएं हैं, आज शहर के बीच में बसी कॉलोनी है ये मोहन नगर, और इसको ऐसा बनाकर छोड़ दिया पिछले 6 साल से, जब से चुनाव नहीं कराया नगर निगम का, कि मोहन नगर जिस तरह सोनीपत नगर निगम में हो ही ना। हर घर के बाद बाहर टैक्स की प्लेट लगा रखी है, प्रॉपर्टी आईडी लगा रखी है। उसके बावजूद, टैक्स लेने के बावजूद भी ना यहाँ पर सीवरेज सिस्टम है, ना पानी की लाइन है, और ना ही सड़क है। इससे जो आज यहाँ पर सड़क ना होने के कारण, आप भी जब आप यहाँ पर आए और हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ 100-150 फुट की दूरी में मेन रोड है। उसके बावजूद भी इस कॉलोनी को ऐसा बना के छोड़ा हुआ है कि जैसे पता नहीं सोनीपत में ना हो। और हम पता नहीं कितने साल पीछे, मतलब 20 साल पीछे, 6 साल में चुनाव नहीं कराया और 20 साल पीछे हमारे सोनीपत को कर दिया। जी, जिस प्रकार से आज बाबा कॉलोनी और ये मोहन नगर में हमने दौरा किया, तो यहाँ के लोग कहते हैं या दुर्गंध वाला पानी जो है इनको पीने पर मजबूर है। सीवर व्यवस्था यहाँ की ख़राब है। लेकिन आज सुबह मेरी बात हुई ललित बत्रा और दूसरे मीडिया प्रभारी राजीव जैन और दूसरे लोगों से। वो कह रहे हैं कि 1 साल से जो है यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बना है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो पाए। इसका जो दोषी है वो जो कांग्रेस पार्टी है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 1 साल कुछ महीने हुए हमारे विधायक को चुने हुए, और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, और नगर निगम के अंदर अधिकारी, प्रशासन के सारे आदमी बीजेपी के हैं। आज जब हम काम करवाने के लिए आगे जाते हैं तो उन कामों को ज़बरदस्ती रुकवाया जाता है, और जो आदमी जनता का प्रतिनिधि नहीं है, जिसको जनता 1 साल पहले नकार चुकी है, वो आदमी नारियल फोड़ फोड़ कर झूठे आश्वासन देता है। जब ये सत्ता में थे, जब ये पूरे देश प्रदेश के राजा हुआ करते थे, सबसे बड़ा विभाग इनके पास में था, नगर निगम का विभाग इनके पास में था। उसके बावजूद भी इनको सोनीपत के ऊपर इन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे सोनीपत को एक सौतेला बनाकर छोड़ दिया। सोनीपत के अंदर आज जितनी भी समस्याएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के माध्यम से बीजेपी के थ्रू दी हुई हैं। सत्ता में रहे ये नगर निगम के मंत्री थे, उस टाइम एक भी ऐसा कार्य ये दिखाएं जो ये चालू करवाकर, उसको पूरा करवाकर इन्होंने काम किया हो। 350-400 करोड़ रुपए अमृत योजना में आए। कौन से कॉलोनी के अंदर आज सीवर की लाइन पूरी है? कौन सी कॉलोनी के अंदर पीने के पानी की लाइन पूरी है? पीने के पानी में ज़रूर बदबू आती है, क्योंकि इन्होंने पैसा अपने घरों में भरा है। इन्होंने पैसा अगर सड़कों पे लगाया होता, सीवर पानी में लगाया होता, तो वो पानी की लाइन में सीवर का पानी मिला हुआ नहीं आता। तो आज यहाँ पर जितने भी घर हैं, जितने भी नागरिक मोहन नगर में, बाबा कॉलोनी में रहते हैं, सबकी ये कॉमन समस्या है। इस समस्या को दिया ज़बरदस्ती इन्होंने करवाया। इनको पता है कि सोनीपत की जनता इनको नकार चुकी है 1 साल पहले, और जब हमारे पवार साहब विधायक जी के पास 5 करोड़ का अभी पीछे बजट आया, 4 करोड़ 72 लाख के तुरंत आते ही काम चालू करवाए, तो सच्चा कौन हुआ और झूठा कौन हुआ? जो 400 करोड़ रुपए को डकार गए, उसके बाद जब इल्ज़ाम भी हमारे पे लगाते हैं, इनसे ये पूछो भाई, जब तुम्हारी सरकार आज भी है तो तुमने आज भी क्या काम करा लिया? चेयरमैन तो ये 3 साल पहले भी थे, तो अपने घर के दरवाजे तब तो बंद रखे, किसको अंदर आने दिया? कौन सी कॉलोनी में काम चालू करवाए? दूसरे को झूठा बताना बहुत आसान है। आपके साथ आज सूर्या जी साथ में खड़े हैं, इस वार्ड में आप पहुंचे हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है इनके प्रति? आप देख सकते हैं, युवा, बड़े बुजुर्ग सब हमें आशीर्वाद देने आए हैं। हम युवा साथी हैं,
पार्टी का पहले तो मैं धन्यवाद भी करता हूं। युवाओं को टिकट उन्होंने सबसे ज़्यादा दी, क्योंकि युवा एक जितने भी हम ज़मीनी कार्यकर्ता थे, युवा ने सबको आशीर्वाद देने का काम किया। पार्टी ने सबको आशीर्वाद देने, युवाओं को आशीर्वाद देने का काम किया। और साथ साथ युवा जोश है, बड़ों का आशीर्वाद है, ले रहे हैं हम। साथ साथ आज कॉलोनी में घूम रहे हैं, देखो बड़े बुजुर्ग कितने हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। और युवा साथी हमारा जोश और बढ़ा रहे हैं साथ साथ में चलकर। और हर घर से, हर कॉलोनियों में हमारे को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। सोनीपत में जो नाला गुजर रहा है वहाँ पे बसने वाले बासिंदे जो है परेशान हैं, यहाँ की सोनीपत की जनता परेशान है। जबकि करनाल में मुगल कैनाल के नाम से बड़ा अच्छा वहाँ पे मार्केट बनाई गई है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस नाले में सुधार हो पाएगा? क्या सोनीपत का भी सौंदर्यीकरण हो पाएगा अगर आपको मौका मिलता है? देखो, मैं सोनीपत की जनता का पूरा धन्यवाद करूँगा। पहले भी आशीर्वाद देती आई है और मुझे विश्वास है, मेयर के प्रत्याशी में पार्टी ने मुझे उतारा है और 20 उम्मीदवार हमारे जो पार्षद के हैं, जनता इनको भी आशीर्वाद जरूर देगी। हम पहले भी बीच में रहे, अब भी हैं। और जहाँ तक बात है ड्रेन की, हमारे ज़रूर हम ड्रेन को कवर कराने का काम करेंगे, झूठे दिलासे पब्लिक को नहीं देंगे। और जो वहाँ पर नागरिक बसे हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से, उनके लिए चाहे फ्लैट्स हों, चाहे उनकी कॉलोनी को कहीं शिफ्ट कराना पड़े, वो करवाने का हम उचित तरीका, उचित जो हमारा निर्णय होगा वो उनसे पूछकर सामूहिक होगा। सरकार की तरह तानाशाही रूप से नहीं कि भी आज घर खाली करो और हमने ड्रेन का काम चालू करवाना है। 6 साल में ड्रेन 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 करते रहे, एक दिन भी वहाँ कोई काम का चालू करने नहीं आया। जी, जिस प्रकार से कल हमने राजीव सरोवर से बात की, सूर्या जी के एरिया भी हमने देखा, बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ भी देख रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बात आ रही है कि भी वहाँ खाली प्लाटों को ऊपर भी टैक्स जो है लगाया गया सरकार के द्वारा, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या उस टैक्स को हटवाने का काम करेंगे? जब जितने भी गाँव थे, जब निगम में डाले गए, उस टाइम एक बात बोली गई सरकार के माध्यम से कि भाई हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तब ये बात रखी गई थी जब गांव ने प्रस्ताव डाला था भी हमारे को निगम से बाहर निकाला जाए। और उसके बावजूद जब सरकार को सोनीपत से नकार दिया गया, 12 में से 11 मंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश में हरा दिए गए। इन्होंने तानाशाही का रूपी की तरीके से एक पब्लिक को परेशान करने का काम किया। जब गाँव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए भाई बीजेपी वालों को हम अंदर नहीं आने देंगे, महागठबंधन जो इनका चला, जो ये अपना जेजेपी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन चला, इसको हम बिल्कुल अपनी सत्ता से बाहर निकालेंगे। उस टाइम इन्होंने क्या बोला, भाई हम टैक्स नहीं लेंगे। जब अब टैक्स सबके पीछे आए, जितने भी गांव थे, जितने भी गांव निगम में डाले गए, जितने टैक्स डाले 2 साल पुराने उसके अंदर उनके टैक्स अमाउंट डालकर और ताज़ा जो अब इस टाइम का टैक्स है डालकर भेजा गया। तो और सरकार ने सोनीपत के साथ तो हमेशा सौतेला बर्ताव किया है। गुड़गांव में 56 गांव के टैक्स माफ़ करे, अम्बाला में टैक्स माफ़ करे। अब सोनीपत चुनाव आया है, अब यहाँ पर फिर झूठा आश्वासन देकर जाएंगे, पर इन्होंने टैक्स तब भी नहीं माफ़ करना। मैं सोनीपत की जनता को, अपने गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई अगर मेरे को सोनीपत की जनता 27 तारीख को मेरे को भी, सूर्य भाई को भी आशीर्वाद देती है तो हम 100% ये गांव के टैक्स माफ़ करवाने का मांग करेंगे। और बिल्कुल जहाँ तक गांव की जनता और सोनीपत की जनता कहेगी, हम इस आवाज़ को भी उठाएंगे और पूरी हमें विश्वास है कि हम ये काम जरूर करवा के आएंगे। जी, मैं चाहता हूं कि आप सोनीपत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करें 27 तारीख के लिए। आने वाली 27 तारीख को पार्टी ने मेरे को मेयर का प्रत्याशी चुनकर, सूर्य भाई को वार्ड नंबर 14 में से पार्षद का प्रत्याशी चुनकर भेजा है। आपका सिर्फ और सिर्फ हम आशीर्वाद लेने आए हैं। आपका आशीर्वाद हमारे को विश्वास है ज़रूर मिलेगा और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि आपको हम पूरे कार्यकारिणी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सोनीपत की सेवा करेंगे। आने वाली 27 तारीख को आप मेयर की वोट भी और पार्षद की वोट भी हाथ का बटन दबाकर हमारे को आशीर्वाद देकर आप सोनीपत में विजय बनाएं कि हम आप सबकी सेवा कर पाएँ। सूर्य बहुत ही ऊर्जावान और युवा चेहरा है। दीपेंद्र जी का बहुत ही भरोसेमंद सिपाही है पार्टी का, और सूर्य की हमेशा ही आगे बढ़ने में, लोगों को साथ लेकर चलने में
उनका विश्वास है और वो इस काम को बखूबी करना जानते हैं। जी, तो दर्शकों ये थे निखिल मदान, जो कि युवा हैं और बहुत ही मेहनती हैं। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन होने के बावजूद ये गली गली लोगों के बीच में घूमने में विश्वास रखते हैं। ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति होने के नाते लोग इनके साथ इनका समर्थन भी कर रहे हैं। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को इनको कितना समर्थन मिलता है, कितने भारी मतों से लोग इनको जिताते हैं और ये अपने वादों पे कितना खरा उतर पाते हैं। देखते हैं आने वाले समय में। तेजवीर सिंह, जगत महान न्यूज़ से नमस्कार।